इवनिंग कतर, गुड इवनिंग कतर सुनने वालों को सामिया तैयब का सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और इसी अच्छी और प्यारी सी उम्मीद के साथ आज संडे वाली इवनिंग का करेंगे आगाज। मेरा और आपका साथ रहने वाला है शाम 4 से लेकर 7 तक। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए हमारा नंबर है 66622107। गुड इवनिंग कतर का पहला ट्रैक बज के 4 मिनट और आप सोच रहे हैं क्यों हंस रही हैं? नहीं, मैं ऐसी हंस रही हूँ, धीरे धीरे से क्यों आना, जल्दी जल्दी क्यों नहीं आना। अच्छा, ये जो है मैसेज है मेरे पास, सामिया जी सलाम। तो वालेकुम सलाम। और आपने कहा कि भाई आपसे बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, 66622107 हमारा नंबर है, इस पे आप बात कर सकते हैं। अच्छा, रसूल आजम साहब का मैसेज है, सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपकी 2 दिन की छुट्टी कैसी बीती? 2 दिन की छुट्टी बहुत अच्छी बीती। अच्छा, आपका कहना ये भी है कि हम आपका 2 दिन से इंतजार कर रहे थे और आप आई, ऐसा लग रहा है कि बाहर आ गई। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं, मैं आई और बाहर आ गई, देखें तो। अच्छा, और आफ्ताब क्या कहते हैं? आफ्ताब ने सलाम कहा है, वेलकम, स्वागतम, खुश आमदीद, मरहबा कहते हैं आप। और आपने बहुत सारे स्टार्स वगैरह दिए हैं, सुपर स्टार के साथ आपने ये कहा हुआ है। थैंक यू आफ्ताब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए, आपका कैसा गुजरा, आप लोगों का वीकेंड? आप लोग भी बताया करें ना कि आपका कैसा गुजरा। सिर्फ मैं ही तो वीकेंड में नहीं जाती, 2 दिन की छुट्टी पे आप लोग भी तो जाते हैं ना। एक तो मिलती होगी ना, अब इतना भी क्या रोना, 2 नहीं तो 1 तो होगी। तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। और 66622107 पे। और जनाब, हाँ जी, आज मैच भी है SRH और KKR का, तो ये भी बताना है। IPL का मैच जो चल रहा है, इसमें अब से थोड़ी सी देर बाद शुरू हो जाएगा। तो आज बताइए किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी फेवरेट टीम है आपकी? और आफ्ताब, आप बताइए, आपको तो पता होगा ना। अच्छा, यहाँ जो है प्रेडिक्शन करते हैं ना आफ्ताब, ये जीतेगा वो जीतेगा। उस दिन कह रहे थे मुझसे 2-3 लिसनर्स ने कहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा। तो आज बताइए, आज की कौन सी टीम आपकी फेवरेट है, किसको करें सपोर्ट आप? इमाम बोस आपका मैसेज है, सलाम कहते हैं। वालेकुम सलाम। और आपने कहा कि आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने बहुत सारी दुआएं दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप कहते हैं कि जिंदगी में एक खेल है, जिंदगी भी एक खेल ही है। बचपन में चिड़ी उड़ी, कौवा उड़ा, जवानी में नींद उड़ी, चैन उड़ा, बुढ़ापे में बाल उड़े, दांत उड़े। आपको क्या पता क्या हो सकता है सब चीजें सबके पास मौजूद हो अभी भी। जरूरी तो नहीं है, अब तो सब कुछ लग जाता है, सब चीज सेट हो जाती है, डेंटिंग पेंटिंग हो जाती है। सो आप नहीं कह सकते कि बाल उड़ जाए, बाल भी लगवा सकते हैं, दांत भी लगवा सकते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। और कभी कभी जिंदगी से, ठीक है जी, आप कहते हैं कभी कभी जिंदगी से बेजारी महसूस करता हूँ और दिल करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊं। तो मगर मैं ऐसा कर नहीं सकता। हाँ, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। क्यों, क्या ऐसे क्या परेशानी हो गई आपके साथ जो आप ये करना चाहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाना चाहते हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं कीजिए। और अब आपका कहना ये है कि अब मेहमान जो आते हैं वो बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ वाईफाई का पासवर्ड भी देना पड़ता है। तो क्या हो गया भाई, किसी को कुछ देना पड़ता है तो क्यों इतनी परेशानी हो जाती है? दे दीजिए, पासवर्ड ही तो मांग रहे हैं। थोड़ी सी देर बैठेंगे, चले जाएंगे, आपका पासवर्ड इस्तेमाल करेंगे, कौन सा वो अंदर चेक करने लग जाएंगे कुछ। तो अब इसकी आदत डाल लीजिए। अब आप भी तो कहीं मेहमान बन के जाते होंगे ना। हम भी तो जाते हैं ना कहीं, तो हम भी मांगते हैं, तो हमसे भी मांग लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, और आपने कहा कि दिल की गहराइयों से आप भाड़ में जाए, आपने मुझे कहा है क्या? वैसे मैं किसी को भाड़ में नहीं भेज सकती, आई एम सो सॉरी। और आपका कहना ये है कि अच्छा, ये वाला भी। और आपने कहा कि भाई पूछना ये था कि अगर मुर्गी को गर्म पानी पिलाया जाए था, क्या वो उबले हुए अंडे देखिए? तो मुर्गी से पूछना पड़ेगा, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। थैंक यू सो मच इमाम साहब आपके मैसेजेस के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त 4:17 हो चुके हैं और उसके साथ साथ हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, और थोड़ा थोड़ा प्यार। अच्छा सॉन्ग था ना। वैसे मैं सोच ही रही थी थोड़ा थोड़ा प्यार, और फिर उसके बाद जो ज्यादा भी होगा तो तुम्ही से होगा। कितनी अच्छी बात इन्होंने फौरन बता दी है इसमें। होना भी यही चाहिए। 4:32। और अब जो है हम बात करेंगे सेहत के हवाले से, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। सही सुना आपने, सेहत है तो सब कुछ है, वरना जिंदगी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसकी सेहत का जो है इसलिए बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का। ठीक है, दूसरों का भी रख सकते हैं आप हेल्थ का, कोई मसला नहीं है। बात क्या करेंगे आज इसमें? आज हम आपको बताएंगे कि भाई जल्दी जल्दी खाने वाले तेजी से मोटे क्यों हो जाते हैं। जो लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो वो मोटे क्यों हो जाते हैं, ये मैंने नहीं कहा, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा ये है कि जो लोग जल्दी जल्दी खाते हैं वो इतनी ही तेजी से मोटे भी होते हैं। सुन लिया आप लोगों ने, तो आराम से खाना खाना चाहिए। अच्छा, अब जो है ये रिसर्च हुई है और इसमें कहा ही जा रहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये सुन चुके हैं हम लोग। और कहा, घर में भी आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि जी आपकी अम्मी कह रही होंगी या बड़े कह रहे होते हैं, नहीं नहीं इस तरह नहीं खाओ, जल्दी जल्दी खाओ, आराम से खाओ, ये वो क्या जल्दी है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे सुनने में आती रहती हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब इस पर रिसर्च हुई है और तेज़ रफ्तारी से खाना खाने वाले जो जल्दी मोटे हो जाते हैं, ये एक्सपर्ट्स ने कंफर्म कर दिया।
जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे जिस्म को उस ग़िज़ा के पेट में पहुंचने का एहसास थोड़ी देर से होता है। यूं हमारी भूख जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, जिसे हम पेट भरने का एहसास यानी फुलनेस भी कहते हैं। ठीक है जी। सो तेजी से खाना खाने वालों को आम तौर पर जब तक पेट भरने का एहसास होता है तब तक वो अपनी जिस्मानी ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही खा चुके होते हैं। यही इजाफी ग़िज़ा उनका वजन बढ़ाने और उन्हें मोटापे में मुब्तला करने की वजह बन जाती। मेन रीज़न ये है। ठीक है जी। सुना ये जाता है कि भाई फैमिली के साथ बैठे हुए, बहन भाइयों के साथ बैठे हुए होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा तादाद भी तेज़ी से खाना खाने की वजह बन जाती है। सब लोग बैठे हुए हैं सारे, मतलब बातचीत चल रही है, और ये रीज़न भी सुनने में ये भी आता है कि भाई इस तरह से भी जो है ज़्यादा खाना खा लिया जाता है। लेकिन अब रिसर्च हुई है और उसमें उन्होंने कहा कि भाई घर वालों के साथ या फैमिली के साथ बैठ के खाने में कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग अकेले में भी बहुत तेज़ी से खा रहे होते हैं, चुपके चुपके खा रहे होते हैं ना रात को उठ के खा रहे होते हैं, तो उनका भी वेट बढ़ जाता है। सो उतनी ही रफ्तार से अपना वजन भी बढ़ाते हैं। ठीक है जी। सो वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि खाने के दो निवालों के दरमियान, जो दो निवाले, एक आपने खाया, एक बाइट लिया, दूसरा लिया, सो उसके दरमियान जो है इतना वक्फा होना चाहिए कि पहला निवाला हलक से यानी आपके हलक से स्टमक में पहुंचने का एहसास पैदा करे। यानी इतना ज्यादा इसमें थोड़ा सा गैप देना चाहिए, रुक रुक के खाना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे ना सिर्फ खाने की मिकदार जो क्वांटिटी है वो कंट्रोल में रहेगी, बल्कि आगे चलकर वजन बढ़ने और मोटापे में मुब्तला होने का अमल भी जो है, जो एक प्रोसेस है, वो काबू से बाहर नहीं होगा। सो ये रिसर्च है और अब आपने सुन लिया है कि दो निवालों के दरमियान कितना वक्फा होना चाहिए। तो इससे बेहतर ये है कि दो लोग सामने सामने बैठ के खाएं, एक निवाला एक खाए, एक निवाला एक खाए, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, है ना। सो दोनों अगर सामने बैठ के खाना खाते रहेंगे तो आराम से टाइम कट जाएगा, और मेरा ख्याल है कि काफी ज्यादा वो भी हो जाएगा, टाइम भी लग जाएगा ना, है ना। सो अच्छा आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है। 4:35 और इसके साथ साथ आपके मैसेजेस जो कि हमें आए 66622107 पे। और ये कौन है जो 107 FM से इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है और लिखा है कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ 107 FM से, और आपने मुझे वेलकम कहा है। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी मोहब्बत करते हैं, लिख लिख के इजहार कर रहे हैं। आप असद हबीब हैं और सलाम कहती हैं, गुड इवनिंग, वालेकुम सलाम। और आपने भी वेलकम बैक कहा है, और आप कहते हैं कि अब बताता चला है मैं जिंदा हूँ, आपकी आवाज में कुछ जादू है। अब पता चला है कि आपकी आवाज में कुछ जादू है, और नहीं, मेरी आवाज में तो कुछ जादू है, लेकिन आपने क्या कहा कि आप जो है, अब पता चला कि मैं जिंदा हूँ। ओह अच्छा, मेरी आवाज सुन के आपको पता चला कि आप जिंदा है। ओह माय गॉड, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। इतनी अच्छी तारीफ करने के लिए थैंक यू सो मच। मैसेज है, गुड इवनिंग कतर, कैसी हैं आप? वेरी गुड इवनिंग। डीसी समराई हैं और सॉन्ग काफी अच्छे प्ले हो रहे हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया। और मैं जिस दिन भुला दूं 107 FM को, वो दिन आखिरी हो। ओ हो, अच्छा भाई, क्या बात है। ये कुछ मैसेजेस थे आपके, और भी मैसेजेस हम शामिल करते रहेंगे प्रोग्राम में। और जो है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, यानी व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इज 66622107 पे। और अब एक मुलाकात, सिर्फ एक मुलाकात। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं माहिरू सुन रहे थे बल्कि, और आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने थे के साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है, हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि शाम के 4:50 हो चुके हैं। और अब जो है वेदर अपडेट। बिल्कुल वेदर अपडेट। मौसम की क्या सूरत हाल है? मौसम तो बड़ा खूबसूरत हुआ है ना। सो इस वक्त जो है दोहा का टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस, मोस्टली सनी रहा आज। और इसके साथ ह्यूमिडिटी मैं आपको बता देती हूँ 64% है। और मैट डिपार्टमेंट का कहना ये है कि 6 बजे तक जो है थोड़ा सा जो है ना गर्म रहेगा मौसम, और इसके साथ साथ डस्ट भी रहेगी, आपको नजर आएगी, कुछ बादल भी नजर आएंगे, लेकिन गर्मी रहेगी। रात जो है वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी। तो ये आपके लिए एक न्यूज़ है जो कि काफ़ी अच्छी है ना। सो रात होनी भी चाहिए अच्छी, बाहर आप निकलें, कभी चाय पीने निकल जाएं, कभी आइसक्रीम खाने निकल जाएं। सो मुझे वीकेंड की याद आ रहा है। अच्छा जी, इस वक्त टाइम हो चुका है 4:51, और उसके साथ साथ आपके कुछ मैसेजेस शामिल करेंगे प्रोग्राम में, और देखते हैं कि भाई क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, KKR या SRH, सनराइजर हैदराबाद, या कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है जी। सो KKR ने जो है इस वक्त मेरा ख्याल है वो जो है बैटिंग करेंगे। तो आप लोग बताइए भाई आपकी कौन सी फेवरेट टीम है और किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। या मेरे पास मैसेजेस सुहेल रहमान का, कहते हैं हाय हेलो, कैसे हैं आप सुहेल? ऐसा लगा कि कैसेट फंस गई है। अच्छा जी, आपने कहा डियर अमेजिंग RJ, गुड इवनिंग कहते हैं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए सुहेल आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। जसविंदर का मैसेज है, जसविंदर ने भी कहा है कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जसविंदर, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मैसेज है, रफ्ता रफ्ता वो लोग भी जिंदगी से निकल गए जो कभी जिंदगी हुआ करते थे। पता नहीं आपकी जिंदगी से निकल गए होंगे, हमारी तो जिंदगी में भी आए हैं। सो हम अभी निकाल नहीं सकते उन्हें।
अच्छा, आप भी हमें मैसेजेस कर सकते हैं 66622107 पे। और मेरे पास अंबर का मैसेज मुझे नजर आ रहा है। अंबर क्या कह रही है? अंबर का कहना कुछ था। अंबर कह रही थी कि भाई डिलीट करके चलेंगी, आती हैं और जल्दी से आती हैं, मैसेज करती हैं और डिलीट करके चली जाती हैं। वो सोचना चाहिए कि अंबर थोड़ा सा वेट किया करें। अच्छा, कहना इनको ये था कि कहना कह ये रही थी, मैंने जो पढ़ा था उसमें एक लिखा हुआ था कि भाई हर किसी को नहीं मिलता, तो मैंने यहाँ प्यार जिंदगी में नहीं। कोई बात नहीं अंबर, किसी किसी को मिल भी जाता है, कुछ लोग बहुत लकी होते हैं उनको मिल जाता है। और अब जो है सॉन्ग में जुबिन की आवाज में जो है प्ले कर रही हूँ। क्या जबरदस्त गाते हैं ना जुबिन। दिल्ली चाहता है कि बस इनके सॉन्ग सुनते रहे, है ना। सो जहां भी वो यही रहे, हर वक्त रिलीज हो रहा है उनका सॉन्ग, हर वक्त आया जा रहा है नए से नया। सो अभी जो है ये वाला ट्रैक हम एंजॉय करेंगे, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, मेरी आशिकी पसंद आए। जुबिन की आवाज में एंजॉय कीजिए 4:53। आप सुन रहे थे सनम पुरी की आवाज में हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, हम जानते ही नहीं है, क्या बताएं। 5:05 हो चुके हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है, लेकिन स्टूडियो की घड़ी ने बता दिया कि ये टाइम हो चुका है। और अब जो है मुझे आपको बतानी है टेक्नोलॉजी न्यूज। और क्या हो गया है, अब किस एप्लीकेशन की शामत आ चुकी है। टेक्नोलॉजी न्यूज। बल्कि ये कहना चाहिए कि क्या अपडेट हुई है, क्या ऐसा फीचर आ गया है और क्या हो गया है, ये आपके साथ शेयर करते हैं। व्हाट्सएप जो इस्तेमाल करते हैं, कौन नहीं करता, आजकल सब करते हैं। व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, चैट करते हैं, कॉल करते हैं। तो मेरा ख्याल है व्हाट्सएप सब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। सो व्हाट्सएप यूजर्स जो लैपटॉप या कंप्यूटर पर उसका इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त किस्म की न्यूज है। और न्यूज ये है कि भाई अब वो जो है होगा क्या कि एंड्रॉइड और iOS यूजर्स डेस्कटॉप पर ऑडियो वीडियो कॉल कर सकेंगे। ठीक है। सो व्हाट्सएप की जो एक वेबसाइट है जो कि उसको मतलब उस पर नजर रखती है, सो वो वेबसाइट जो है बीटा इन्फो की जानिब से ट्वीट किया गया। और अब तमाम यूजर्स के लिए डेस्कटॉप पर भी व्हाट्सएप और वीडियो कॉल बिल्कुल अवेलेबल है। और लिसनर्स मैं बताते चलूं आपको, यूजर्स को व्हाट्सएप के डेस्कटॉप वर्जन से मुतालिक नए फीचर से आगाह करने के लिए व्हाट्सएप जो है वो कर क्या रहे हैं, वो स्टेटस अपडेट कर रहे हैं। तो आप स्टेटस पे भी जाके देख सकते हैं, वो बिल्कुल बता रहे हैं। और मैं ये सोच रही थी कि इनको हुआ क्या, ये क्या चीज आई है। और काफी सारी पहले भी इस तरह के स्टेटस लगा चुके हैं व्हाट्सएप, आपने देखा होगा। अच्छा, मैं पहले आपको बता चुकी थी ये वाला फीचर आएगा। सो अब इसकी जो है बता दिया गया है कि व्हाट्सएप ने भी ये अब कह दिया है कि भाई अब ये जल्द से जल्द आ जाएगा, और आज गया है अब ये। ठीक है। तो अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अपने ऑफिस में हैं, आप अपने घर पर हैं, तो आप इसके जरिए भी कॉल्स कर सकते हैं। ओके। सो डेस्कटॉप और लैपटॉप पर भी सो वीडियो कॉल्स हो जाया करेंगी, तो अच्छी चीज है ना। सो अब क्या सूरत हाल है मैच की? इस वक्त 5 रन बना लिए हैं ओए होए KKR ने। अच्छा खेल रहे हैं, स्टार्ट अच्छा है। और हमारे स्टूडियो में भी 5:07 हो चुके हैं। कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और 66622107 पर आपके मैसेजेस हैं। और जनाब ये मैसेज किसका है? मैसेज है अनवर का। और अनवर क्या कहते हैं? अनवर ने सलाम कहा है, वालेकुम सलाम, और कहते हैं हैप्पी संडे। और साथ साथ जो है आपने कहा है कि आपको और तमाम सुनने वालों को आपने सलाम कहा है, और इवनिंग वाले शो में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि आपका अच्छा वीकेंड गुजरा होगा। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह घर पर गुजरा हो। मैंने कहा था ना कि मैं तो घर पर होंगी, मेरा ख्याल है सभी लोग घर पर ही थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई बाहर नहीं निकला है। ये मेरी अपनी खुशफहमी है, गलत फहमी हो सकता है। मैं थोड़ी देर के लिए कहीं चली गई हूँ बाहर, तो मैंने जाके देखा हो कि रोड बिल्कुल सुनसान थी, बहुत कम ट्रैफिक था। सो इसका मतलब है लोगों ने बात समझी है, इस चीज को समझा है कि जी वीकेंड को घर पर ही गुजार लें तो बेहतर है। अच्छा, आगे जो है भाई मैं काम से तो जा सकती हूँ ना, ग्रोसरी करने तो जा सकते हैं ना। और चाय भी पी सकते हैं उसमें ग्रोसरी करते हुए, तो ये तो हो गया, लेकिन घर पर गुजरा। अच्छा, हंसने की बात नहीं हो रही है अभी। और आगे आपने कहा कि हमेशा की तरह ब्यूटीफुल शो के साथ और हम साथ साथ हैं। और सोने वाला सॉन्ग जो है आपने सोना कौन सा? हे सोना। अच्छा, वो वाला सॉन्ग आपको अच्छा लगा? काफी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जो है रानी नजर आती है। चलिए जी, आपको रानी बहुत पसंद है। ठीक है जी। आपका कहना ये है कि चांद के बारे में आपने कहा है कि मैं तुम्हें चांद कहूँ ये मुमकिन तो है, मगर लोग तुम्हें रात भर देखें मुझे गवारा नहीं। ओए होए होए, ये मोहब्बत का बंधन भी कितना अजीब होता है। मिल जाए तो बातें लंबी लंबी, बिछड़ जाए तो यादें लंबी लंबी। नहीं, बाज लोग मिल भी जाते हैं फिर भी बातें नहीं करते। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनके बारे में बताइए। अच्छा जी, बड़ी तब्दीलियां लाए हैं अपने आप में, लेकिन तुम्हें बस याद करने की वो आदत अब भी बाकी है। वो और लोग होंगे जिनको तेरी दीदार की हसरत होगी। मैंने तो तुझे बेपनाह चाहा है, बिना तेरा दीदार किए। क्यों भाई, आप किस जमाने के जो आपने
दीदार नहीं किया अब तक। दिल की आवाज को इजहार कहते हैं, झुकी निगाह को इकरार कहते हैं, सिर्फ पाने का नाम इश्क नहीं, कुछ खोने को भी प्यार कहते हैं। क्यों भाई, ओहो, इस तरह की बातें ना किया करें, बेचारे बच्चे डर जाएंगे। अच्छा, आगे आप कहते हैं मोहब्बत को मोहब्बत से मोहब्बत हो गई, मोहब्बत ही मोहब्बत में फिदा हो गई, जब मोहब्बत को मोहब्बत से मोहब्बत ना मिली तो मोहब्बत ही मोहब्बत में फना हो गई। ये कितना मोहब्बत की बातें आपने की हुई। और उसके बाद मुझसे सवाल भी पूछा है कि मोहब्बत क्या है। अच्छा, तो मोहब्बत क्या है आप मुझसे पूछ रहे हैं। भाई आप लोगों को पता हो तो जरूर बताइए। अनवर सुनना चाहते हैं कि मोहब्बत क्या है। जो मुझे समझ आती है तो मैं आपको समझा देती हूँ। मोहब्बत क्या है, समझो तो एहसास, देखो तो रिश्ता, कहो तो लफ्ज, चाहो तो जिंदगी, करो तो इबादत, निभाओ तो वादा और मिल जाए तो जन्नत। ये है मोहब्बत मेरी नजर में तो ये है। और अगर आप लोगों को कोई समझ आता हो तो अनवर को समझा दीजिए। 66622107 पर आप मैसेज करके बता सकते हैं मोहब्बत क्या है ऑन योर रिक्वेस्ट। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। और जनाब अब हम कुछ मैसेजेस आपके शामिल करेंगे 66622107 पे, जो कि हमें आपने सेंड किए। इससे पहले जो है मैं आपको स्कोर बता देती हूँ कि भाई IPL चल रहा है और इसमें जो है आज कौन सी दो टीम्स हैं। KKR और SRH के दरमियान जो है आज मैच है। KKR ने अब तक बना लिए 50 रन, 5वें ओवर की चौथी बॉल भी हो चुकी है। क्या ख्याल है, कौन जीतने वाला है? कुछ है, कुछ बता सकते हैं आप लोग? बता सकते हैं तो जरूर बताइए। 66622107 पे आप हमें बता सकते हैं कि आज कौन सी टीम है जो जीत जाएगी। यहाँ मैसेज है मेरे पास उस्मान का। उस्मान कहते ये है कि हाले दिल किसी से क्या कहते, हर कोई अहले दिल तो नहीं होता। तो क्या मतलब है, अहले दिल नहीं होते, दिल के बगैर होते हैं दिल को एक बात कह सुनाइए, मोहब्बत फकत एक कहानी है। चलें जी, अच्छा जी। और आपने कहा कि आज मेरी फरमाइश का टाइम हो गया है, दिले उम्मीद थोड़ा है किसने। ये जो फरमाइश है ना, ये तूरी साहब ने की थी और उसको मैंने कोई 80 साल के बाद प्ले किया था। तो आप अगले 80 साल और इंतजार कीजिए। आपका कहना है KKR जीत जाएगा। तो ये वाला सॉन्ग जो है ना आज तो प्ले हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने लास्ट वीक ही दिले उम्मीद जो है तोड़ा है किसने, वो सॉन्ग प्ले हमने किया था। भाई देखो, जोड़ लो, बहुत सारी चीजें मिलती हैं जोड़ने के लिए दिले उम्मीद टूट गया तो टूट गया, अब तो टूट गया ना, अब उसे जोड़ने की कोशिश कीजिए। मैसेज है मेरे पास मनाजिर का। कहते ही है सलाम वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको प्रोग्राम में मेरे आपके प्रोग्राम में मेरे एक दोस्त हैं, उनको सलाम। उनको सलाम, कौन से दोस्त हैं आपके? तनवीर नाम बताया, तनवीर हुसैन, ठीक है जी। उनको सलाम चला गया होगा, आपने कह दिया तो आप उनको व्हाट्सएप कर दें। आप मुझे मेरे जरिए क्यों सलाम कहलवा रहे हैं उन्हें, ये बताइए जरा। अच्छा, खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे ही है। थैंक यू सो मच, हमने अपने आप को ऐसे ही बनाया है सबको कोशिश करनी चाहिए, देखिए सबको ऐसा करना चाहिए जो मनाजिर ने कहा है। बड़ा अच्छा मैसेज है कि खुद को ऐसा बनाइए जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, ये बात तो है। और जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें। हाँ, ऐसा करके जाओ कि सब याद करें अच्छी तरह, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें ये भी ठीक है। अच्छा, और आपने कहा कि ड्यूटी पर हूँ और इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। और साथ साथ आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया मनाजिर आपका। और आपका प्रोग्राम रमजान में क्या होगा? नहीं, रमजान में एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि छुट्टी कर लूँ, जैसे वर्क फ्रॉम होम किया था ना लास्ट टाइम, बिल्कुल दिल चाह रहा है ऐसे ही कर लूँ वफा के बदले हम वफा देते हैं, बेवफा को हम बुला देते हैं, और जो हमको दिल में बसा लेते हैं कसम से, ऐसे दोस्त पर हम अपनी जान लुटा देते हैं। ये कहाँ मिलते हैं ऐसे दोस्त, ये बताइए पहले मनाजिर। अच्छा, आपने पूछा ये कि आपका प्रोग्राम होगा, ठीक है जी। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि छुट्टी पे जाऊँ, फिर सोच रही हूँ नहीं जाऊँ अभी मैं कंफ्यूज हूँ, कंफ्यूज नहीं, मैंने थर्सडे बता दिया था ना कि हाँ प्रोग्राम होगा, बिल्कुल होगा रमजान में, और वो होगा न्यूज़ के बाद सुबह 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, ठीक है, 3.5 घंटे, ओके, तकरीबन ऑलमोस्ट, क्योंकि न्यूज़ होगी उसके बाद, सो फिर आप 12:30 बजे तक है, 9:15 से, आई थिंक इसी तरह से है कुछ थोड़ी सी देर में कल बता दूंगी, ठीक है। और हाँ, यही है टाइमिंग्स, मुझे याद आ गया बिल्कुल यही जो मैंने आपको बताया। सुबह में होगा मेरा प्रोग्राम, और शाम में गुड इवनिंग कतर नहीं होगा, सो ईद के बाद होगा इंशाल्लाह। सबा है, सबा कहते हैं सलाम, तो वालेकुम सलाम, क्या हाल है मोहतरमा सामिया जी? सबा अल करीम मोहतरम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और खुद भी सबा बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल सही से बता देती, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से। छोटे से बच्चे होते हैं ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल चले जी, ऐसे ही ठीक रहिए और खुश रहिए और सुनते रहिए 107। और थोड़ी सी देर में जानिएगा ये जो सेंचुरीज बनाई हैं फखरुज़्ज़मान ने, कैसे बना ली, किसके बल्ले से बनाई हैं ये फखरुज़्ज़मान ने? किसी को कुछ पता है? अगर पता है तो बताइए प्लीज मुझे 66622107 पे, वरना फिर मैं बताऊंगी। मैंने ही तो बताना है फिर, और किसने बताना है कि 2 सेंचुरीज बना ली इन्होंने, कैसे बनाई, किसके बल्ले से?
इन्होंने ये सेंचुरीज बनाई। जानिएगा थोड़ी सी देर में, जाइएगा कहीं नहीं, वापस यहीं आइएगा। न्यू एंट्री सॉन्ग, हाँ न्यू एंट्री सॉन्ग के बारे में मैं आपको बता रही थी, कितना जबरदस्त सॉन्ग आया टोनी कक्कड़ का, क्या गाया है हिबा नवाब के साथ उन्होंने, वाह वाह वाह। अच्छा, फिर उसके बाद जो आप सॉन्ग सुनेंगे इस कदर, वो भी बड़ा हिट सॉन्ग है, आजकल बड़ा सुना जा रहा है, और तुलसी कुमार और दर्शन रावल की आवाज में। तो बैक टू बैक न्यू एंट्री आप एंजॉय कीजिए। 5:31 मैं यूं गई और यूं वापिस आई। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर। सामने थे के साथ बारिश की जाए, बी प्राक की आवाज में आप सुन रहे थे। क्या ट्रैक है जबरदस्त सा। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि टाइम हो चुका है शाम के 5:43 यानी 5:43। सो 5:43 के साथ साथ मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि भाई ये जो सेंचुरीज बनाई हैं फखर जमा साहब ने, तो ये बना कैसे ली हैं, कैसे बना ली आखिर इन्होंने। हाँ जी, कैसे बना ली और किसके बैट से बना ली, मैं बता देती हूँ। मेरे पास मैसेज आए हैं काफी सारे, किसी ने कहा शायद आफरीदी, किसी ने कुछ और किसी ने कहा कि हमें पता ही नहीं है। चलें अभी आज जान लेंगे आप। मैं आपको बताती हूँ कि भाई क्रिकेट टीम के माया नाज बल्लेबाज और वनडे सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी हैं फखर जमा। ये तो मान लिया ना आप लोगों ने, है ना। सो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो है लगातार 2 सेंचुरीज इन्होंने बनाई है। जिस बैट से वो बनाई गई हैं वो पता है किसका है, वो है पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज। उन्होंने दिया था उन्हें, देखा मोहम्मद हफीज की बैट से कितनी सेंचुरीज बना ली। अच्छा जी, फखर जमान का कहना था कि उस वक्त पाकिस्तान को सीरीज जीतने की सख्त जरूरत थी और इस सूरत हाल में जनूबी अफ्रीका को उनके होम ग्राउंड पर हराना बहुत बड़ी बात है। खुशी है कि इस जीत में मेरा हिस्सा भी शामिल है और अगर T20 सीरीज का हिस्सा बना तो कोशिश करूंगा कि वनडे की तरह ही कारकर्दगी दिखाऊं, यानी परफॉर्मेंस दिखाऊं अपनी। और बैटिंग के दौरान सेंचुरी या डबल सेंचुरी जहन में नहीं होती, बस यही कोशिश होती है कि टीम की पोजीशन बेहतर बनाने और कामयाबी में जितना किरदार अदा किया जा सके वो मैं कर लूं। तो भाई यही सोच होनी चाहिए और सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें जीतना है, हमें मतलब मुझे जीतना है, मुझे नहीं होना चाहिए। टीम वर्क होता है और टीम पूरी जीते तो उसकी खुशी होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है 66622107 पर आपके मैसेजेस हैं और यहाँ पर जो है मैसेज है मेरे पास मलिक साहब का। मलिक साहब इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। साथ साथ कहना क्या है इनका, सलाम कहते हैं। वालेकुम सलाम। आपका कहना है कि मंजर खिल उठती है पैराहन की कौसे क़ज़ा, मौसम किसके हंस पड़ने से और सुहाना हो जाता है। और कोई नहीं है, मैं हूँ, बस मैं हूँ। ये खुशफहमी है मेरी। अच्छा जी, आगे आप कहते हैं कि उस नहीं, ये वाला रहने देते हैं। अच्छा, आपने कहा कि बदले हैं मिजाज उनके कुछ दिनों से, वो बात तो करते हैं बातें नहीं करते। ओए होए, बात तो करते हैं बातें नहीं करते, हाँ ना। हो सकता है डरते हो। मेरा मेयार नहीं मिलता, ठीक है जी, मुझे सोच कर खोना मैं दोबारा नहीं मिलता, ठीक है जी। और आगे आप कहते हैं कि किसी और तरीके से मिल सकते हो क्या, मुझे तो दुआओं से आगे कुछ नहीं आता। यही बात अच्छी है, दुआओं में मांगना चाहिए। और जनाब ये कौन है, आरिफ खान क्या भेज दिया है मुझे कुछ भेजा, आरिफ ने क्या भेजा मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है, अरेबिक में शायद। आरिफ कहते हैं गुड इवनिंग आरिफ, कैसे हैं आप। और आपने कहा कि पहले तो उसकी याद ने सोने नहीं दिया, क्यों, फिर उसकी आहटों ने कहा जागते रहो। अच्छा, तो फिर जागते रहते हैं आप, जागते रहो। अब तो सेरी का टाइम भी आने वाला है, जागते रहो। अच्छा है खुदा, ये वाला सॉन्ग जो है सुनते सुनते सो जाओ और सुनते सुनते सो जाओ। चलें जाए, आप सो जाएं, ठीक है, टाटा बाय बाय। ताहिर साहब हैं और कहते हैं कि हफीज प्रोफेसर ने, ठीक है जी। ताहिर साहब आप तो लेट हो गए, हमने बता दिया। आपने सुन के तो नहीं बताया, हो सकता है आपने सुन के जवाब दे दिया। ये कौन है भाई आजकल आप, अच्छा आजकल जो है आप ऑलमोस्ट जो है रोज बारिश करवा रही हैं। देखिए हम गाने में ही बारिश हो सकती है और हम क्या करें। सऊदिया वालों ने पकड़ लिया हमें। दमाम सऊदिया से जो है मुस्तफा साहब है और कहते हैं कि आजकल आप रोजाना बारिश करवा देती हैं। हम बारिश का वर्ड सुन के खुश हो जाते हैं हम। इसीलिए हमने सोचा कि इस गाने को प्ले करते रहो, शायद बारिश हो जाए। कुछ नहीं हो तो वो जो कहा है ना कि हंस रहा है मेरा यार, हंस रहा है, बारिश हो जाए। तो चलें वही हो जाए। अच्छा जी, अब जो है टाइम हो चुका है 5:46 और हंसी बन गए हो। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर। सामने तेब के साथ शफकत अमानत की आवाज में आप सुन रहे थे तेरे नैना रे। और क्या जबरदस्त गाना है ना। सो काफी अरसे के बाद हमने प्ले किया। इस वक्त टाइम हो चुका है शाम के 5:55 यानी 5:55 ऑन द क्लॉक। और अब आपके मैसेजेस। सो यहाँ पर मैसेज है मेरे पास 66622107 पे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं हमें। तो ताहिर साहब है और कह रहे हैं नहीं सामिया जी, मैं जो हूँ ड्राइव कर रहा था इस वक्त और टाइप करने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैंने लेट आंसर दिया। अब क्या, अब तो टाइम निकल गया, अब तो हमने बता दिया ताहिर साहब, अब क्या हो सकता है। अच्छा जी, और नहीं मैंने तो अपने टाइम पर फरमाइश की, आपने अपने टाइम पे फरमाइश की होगी, लेकिन ये सॉन्ग अब अगले पिछले 4 महीनों में नहीं प्ले हो सकता, उसके बाद होगा ये।
नहीं आखिर क्या बात है इस सॉन्ग में, सुनना पड़ेगा मुझे गौर से इस सॉन्ग को जो आप कह रहे हैं। अच्छा, और शाहिद आफरीदी के बल्ले से, नहीं जी शाहिद आफरीदी ने हमने बता दिया, अब आप लेट हो गए। यहाँ मेरे पास मैसेज है व्हाट्सएप पे शहजादा सलीम का, और इन्होंने कहा है कि जी कॉल कब रिसीव होगी। कॉल का तो पूछे ही मत, अभी कर लेती हूँ लेकिन आपकी नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर मैसेज मेरे पास है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों मैं हंसी, क्योंकि मुझे इतनी सारी बातें याद आ जाती है ना, तो मैं क्या करूँ, मुझे हंसी आ जाती है। और भाई 3 घंटे के अलावा भी तो हम कोई बात करते होंगे ना किसी के मुतालिक, आ जाती है मुझे याद, तो मैं क्या करूँ अब इसमें। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास अब्दुल रहमान है, क्या नाम है, सॉरी मुझे नहीं, अब मैसेज पढ़ के आप खुद ही जवाब दे दीजिएगा, आपका मैसेज है। गुड इवनिंग, कहा है आपने एस्ट्री जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और काफ़ी दिनों के बाद जो है हमने आपको मैसेज किया है, और आपने कहा कि हम तो आपके रेगुलर लिसनर हैं। ठीक है जी, आप सुनते रहें प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ आपने कहा कि हम जो है कोशिश करते हैं कि हम जो है मिस ना करें एफएम को, चलें अच्छी बात है, और लेकिन हम कभी मैसेज करते हैं और कभी नहीं करते हैं, ये भी अच्छी बात है। सो आगे आपने बहुत शुक्रिया अदा किया है, और इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, नॉलेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेसिपी जो होती है वो आपकी जो है ज़बरदस्त होती है। चलें, थैंक यू सो मच। मेरी रेसिपीज अच्छी होती है, मेरी नहीं होती, मैं तो खुद किसी की ट्राई करती हूँ, फिर आप लोगों को ला के बताती हूँ। अच्छा जी, और बता देना चाहिए भाई, अपना क्यों क्रेडिट लें, जिनकी होती है उनकी होती है। अब जो है ऐसा है कि आपके मैसेज के साथ साथ अज़ान मगरिब का टाइम है। समीम दोहा और उसके निवाही इलाकों में Gold prices. के साथ गोल्ड प्राइसेस मैं आपको बता देता हूँ। 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 204.24 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 187.49 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 178.71 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 153.18 कतरी रियाल। 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 119.48 कतरी रियाल। चुका है 6:21। आप सुन रहे हैं डिविनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। और अभी हमारे साथ स्टूडियो में कोई मौजूद है। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैम फरजाना, आपके साथ कैसी हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं वैसे ही हूँ जैसी हूँ। हाँ मुझे पता है आप ऐसी हैं। आपने बताया कैसी है फरजाना? क्या मैंने सोचा ये सामिया जो है ना, मैं शीशे में देख रही थी कि बड़ा जो है ना बिजी है, इतना कि आंख उठाकर भी नहीं देख रही। हाँ बस मैं आंख उठा के नहीं देखती। यही बात है कि मैं आंख उठा के नहीं देखती। हाँ, आंख उठाकर देखना भी नहीं चाहिए, पता नहीं सामने कौन खड़ा हो, पता चला पत्थर की हो गई। लेकिन बहुत अच्छा दिल से आप करती हो शो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं आ रही थी तो सुनते हुए आ रही थी, तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू सो मच, मजा आ रहा था, बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह ताला आपको सीख के बस आगे बढ़े, आपसे सीख रहे हैं। बंदा हर उम्र में सीखता है और आगे बढ़ता है, और हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, और हमारे सामने जिस वक्त मुझे सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे ये हर वक्त एक ही लाइन बोलती रहती है, हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। तो भाई बात है ही यही, समझने वाली बात है। हाँ, कि भाई हम एक दूसरे, अगर ये कोई कहता है ना कि भाई मैंने तो सीखा हुआ है, मुझे तो कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, तो मेरा ख्याल है तो फिर वो जिंदगी की दौड़ में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और मैं तो हमेशा ही अगर कुछ सीखती हूँ तो जाहिल बनकर सीखती हूँ। वही बंदा सीख सकता है ना कि भाई हाँ भाई इस तरह से। बहरहाल और मैं ये क्या कहना चाह रही थी कि रमजान आ रहा है, इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में ऐलान हो जाएगा जी इंशाल्लाह। और हाँ, मेरे स्पेशल शो पूछो ना। मैं पूछ रही हूँ। मौका ही नहीं दे रही। मैं तो पूछ नहीं चाह रही हूँ। मुझे हाँ, मैं ये पूछ रही थी रमजान में आपकी क्या तैयारी है? 107 FM पर आप क्या कर रही हैं? क्या करेंगी? हम रमजान लाइव के नाम से शो करेंगे, और कुछ नहीं, गपशप करेंगे बहुत ही शुगुफ्ता अंदाज में, और जो है ना अपने लिसनर्स को जगाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि रोजा रख लिया तो बस गुनूदगी सी छा गई, सुस्त से पड़ गए, रोजा रख लिया भाई एहसान कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। सही बात। तो भाई आप मोस्टली हमारे जो लिसनर्स हैं वो गाड़ी में सवारी कर रहे होते, जा रहे होते, तो हम उनके साथ मिलकर जो है ना सैर करेंगे, जहाँ जहाँ से वो जाएंगे पूछेंगे भाई कहाँ हैं आप, क्या कर रहे हैं आप।
अच्छा। और इस तरह से रमजान के हवाले से कुछ गपशप होती रहेगी। कुछ व्हाट्सएप पर अगर बहुत ही अच्छे से मैसेज ऐसे आ गए जो मेरे दिल को छू गए तो मैं वो भी शामिल करूंगी। लेकिन एक बहुत ही खास एक बात है इस शो की, और वो ये है कि हम चाहेंगे कि हमारे जो लिसनर्स हैं, अगर वो चाहते हैं, अगर वो विलिंग हैं, तो फिर वो कुछ वीडियो क्लिप्स जो है ना वो बनाकर भेजें। मसलन अगर वो अफ्तारी कर रहे हैं तो वीडियो क्लिप्स अपने बनाकर हमें भेजें। हम अपने FM 107 के पेज पर भी डालेंगे और उसके साथ उनकी जो वॉइस नोट है वो इंस्टाग्राम पे भी और ये अपने शो में भी शामिल करेंगे। तो फैमिलीज उसमें हो सकते हैं, बैचलर्स उसमें हो सकते हैं, बच्चे उसमें हो सकते हैं, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, छोटा बड़ा मोटा स्मार्ट जो भी है। अगर आप चाहते हैं कि भाई एक क्लिप हमारा जो है ना FM 107 के पेज पर सज जाए तो बनाइएगा। आप तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, हम देखते ही रहते हैं। आपको टिकटॉक भी हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, जो भी समझिए इसको। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि भाई बना लेंगे, अगर वो रमजान के हवाले से है तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमें। अगर वो रमजान के हवाले से हो, मसलन आप अफ्तारी कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं हमें बताए तो सही क्या और ये किसने बनाया, अच्छा आपने बनाया, अच्छा तो इसकी रेसिपी क्या है और इस वक्त आप क्या है। लेकिन एक अहम बात ये कि देखिए, इस वक्त जो रमजान हम जो मनाएंगे ना, जो हम गुजारेंगे, वो तमाम जो है ना अपने SOPs के साथ गुजारेंगे, तमाम पाबंदियों के साथ। ये जो 19 कोविड जो हमारे सर पर है, इसको गुजारना है, लड़ना है इससे, इसका मुकाबला करना है। और वो इस तरह से होगा कि गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे इकदाम किए हुए हैं और जो हिदायत दी हैं हमने उस पर अमल करते हुए ये रमजान भी गुजारना है। ये हमारा कौमी फरीजा भी बनता है, इखलाकी फरीजा भी होता है। तो उसके साथ अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप गैदरिंग कर रहे हैं, आपने दोस्तों को अफ्तारी पे बुला लिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपनी फैमिली के साथ अगर बैठे हुए तो आप बना सकते हैं, अकेले हैं तो हाँ, अगर आप रोजा खोल के और आप जा रहे हैं कॉर्निश पर घूम रहे हैं, आप हमें दिखाइए भी कॉर्निश पे घूम रहे हैं। कॉर्निश पे जा नहीं सकते ना, कॉर्निश का तो मना हो गया है। हाँ, इंडिविजुअली अगर आप साइकिल, हाँ जी, साइकिल अगर आप चला रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो तो इस वजह से, वरना पार्क्स वगैरह का तो मतलब नहीं है, नहीं जा सकते। वैसे भी हाँ, लेकिन किसी ऐसी जगह जहाँ पे वो अकेले बैठे हुए हैं तो हमें भेज सकते हैं, लेकिन कोई गैदरिंग वगैरह नहीं होगी। टाइमिंग मैं आपको बता दूं कि इसकी टाइमिंग जो है वो 9:30 से 10:30 बजे तक। अच्छा, इंशाल्लाह रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक आपका शो होगा। सो इसमें आप जगाने वाली हैं सब? नहीं, 10:30 से 11:30। 10:30 से 11:30। हाँ, 9:30 से 10:30 जो है ना वो सैफ रहमान साहब क्विज प्रोग्राम देंगे अपना। अच्छा, अब याद आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका 10:30 के कामों में, क्योंकि अभी शुरू नहीं किया तो अभी हम 10:30 से 11:30 तो उस वक्त जो है ना आप जो है ना आपको मैं जगाती रहूंगी। 10:30 से 11:30 बजे तक आप जागते रहेंगे। फरजाना आपके साथ साथ होंगी। वीडियो क्लिप्स की बात की है फरजाना ने कि आप बना के भेज सकते हैं। आप सेहरी कर रहे हो आज से? हाँ जी, बिल्कुल। अगर बनाना चाहते हैं आप अपनी वीडियो, और चाहते ही हैं कि फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर आपके अपलोड की जाए आप लोगों के नाम के साथ, तो जरूर प्लीज आप भेजिए। लेकिन उसकी लिमिट होगी, आप उसमें 2-3 मिनट से इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस पर आप व्हाट्सएप पर भी क्लिप आ सकते हैं ना, भेज सकते हैं हमारे। तो व्हाट्सएप पे आपको नंबर याद होगा तो उस पर आप भेज सकते हैं हमें। तो फिर जो है ना हम जो है ना उसे FM 107 की पेज पे लगाएंगे, डन डन, और उसके बाद जो है ना आपकी वॉइस जो है ना वो भी इस शो में सुनाई देगी, ऑडियो क्लिप्स भी। जी ठीक है जी। तो साथ साथ रहिएगा आप 107 के और फरजाना सफदर के और हम सब के साथ। फिलहाल इस वक्त तो आप गुड इवनिंग में और गुड इवनिंग में डूबे हुए हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि KKR ने अब तक जो है कितने रन बना लिए, 160 रन बना लिए हैं, रन बन गए इनके, और 5 खिलाड़ी जो है आउट हो चुके हैं। 17वें ओवर की चौथी बॉल भी हो चुकी है। सो अच्छा खेल रहे हैं इस वक्त। 160 रन अच्छे हैं, काफी अच्छे बना लिया। और देखें आगे क्या होता है। तो अब जो है इस वक्त टाइम हो चुका है 6:28। और आज क्या है, आज आपको पता है अहमद रुश्ती की आवाजें सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तान के एक मकबूल गुलूकार जिनको बिछड़े हुए हमसे 38 साल गुजर गए, 38 इयर्स जी। तो वो पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर सिंगर थे, पॉप सिंगर भी जी, आवाज का जादूगर भी उन्हें कहा जाता था। बहुत पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर होने का एजाज, बड़े शौक गाने उन्होंने गाए हैं ना। और ज्यादातर गाने वहीद मुराद के साथ, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत था। वहीद मुराद के साथ उनकी आवाज बड़ी मैच करती थी। तो अक्सर जो फिल्म साज हिदायतकार होते थे वो डिमांड पर इनकी जो है ना गाना रखते थे।
सही जी है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे तो उनकी जैसी लगता था, जैसे शक्लें भी एक जैसी लगती थी। हाँ, और कुछ resemblance थी नहीं, लेकिन वहीद मुराद को चॉकलेटी हीरो कहा जाता था। हाँ, तो इनको भी तो आवाज का जादूगर कहा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, अकेले न जाना हमें छोड़कर महफिल में हाँ, बात नहीं, अभी करिए फिलहाल तो हमने जो लाइनअप किया आप हुआ कौन सा है सुना रही हैं असामिया? मैं सुना रही हूँ कोको कोरी ना, और वाह। मौसम हंसी है लेकिन तुमसा हंसी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, जल्दी से सुनाओ। वैसे ऐसा होता है क्या फरजाना कि मौसम हंसी होता है और तुमसा हंसी नहीं होता? बात सारी है दिल की। अगर आपका दिल जो है ना गार्डन है, तो फिर वो जो बंदा चाहे कैसी शक्ल का हो, बंदा चाहे कैसी शक्ल का हो, कैसा हो, नहीं, लेकिन अगर आपके अच्छा हो। दिल को भाता है। आपके दिल को भाता है। अगर अच्छा हो अच्छा हो तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर मौसम अच्छा लगने लगता तो मौसम अच्छा लगने लगता है। मैं ये कहती थी कि आपको जो महबूब आपका अच्छा लगता है ना, तो उसकी निस्बत से आपको मौसम भी अच्छा लगेगा। आप अपनी पसंदीदा किसी शख्सियत के साथ, किसी अच्छे दोस्त के साथ रहेंगे, तो आसपास का मौसम क्या, हर चीज अच्छी है। हर लगेगी चीज यार, अच्छी लगेगी, हर चीज अच्छी अच्छी लगेगी। लगेगी। देखा और कितना अगर- अच्छा डेफिनेशन क्या जबरदस्त आपने बताया फरजाना। सो अब जो है अहमद रुश्दी की बैक टू बैक 2 सॉन्ग अपने चलिए लिस्ट में प्ले करते हैं। सुनिए। के साथ और फरजाना भी हैं हमारे साथ, हम दोनों एक साथ आपके साथ 107 पे। जी हाँ, और मैं ये आपको बता दूं कि ये इतना खूबसूरत नगमा जो आपने सुना अहमद रुश्दी का साथ दिया था रूना लैला ने, और बहुत ही खूबसूरत अपने जमाने का ये गाना था। मुझे तो अभी सुनते हुए अच्छा लगता है। कुछ सामीन को ये गाने बहुत पसंद आए होंगे जो सामिया ने अभी लगाए अहमद रुश्दी के हवाले से। और उससे पहले हम बात कर रहे थे रमजान लाइव की, जो रमजान में आने वाला है, और उसमें आपको मैंने ये बात भी कही थी कि तमाम SOPs का जो है ना हमें साथ देना है। उसमें जैसा कि आपको पता है कि कॉर्निश पार्क वगैरह सब बंद है, वहां जाना बंद है। तो हमें पता है कि आप घर में बैठे हुए, हमें पता है कि अगर घर में नहीं है तो आप गाड़ी में चलो भाई एक चक्कर लगा के आ जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा है, क्योंकि रेस्टोरेंट में ना आप बाहर बैठ सकते हैं ना अंदर बैठ सकते हैं, ना कोई सैलून खुला हुआ है, ना कोई बाल भी आपके बढ़ते हैं तो बढ़ते हैं, वो कोई काटने वाला नहीं मिलेगा। क्यों ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि भाई आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी बहुत ही अहम है, और ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। और कतर में हुकूमत जो है पूरी कोशिश कर रही है कि हर तरह से यहाँ रहने वाले बिला इम्तियाज उनके साथ जो है ना इस तरह किया जाए कि ये लोग खुशी खुशी अपने दिन भी गुजारें और इस बीमारी से, इस वबा से बचे भी रहें। और अगर जरा सा रेशो बढ़ जाता है तो फिर जो है ना तदाबीर जो होती है ना, एहतियाती तदाबीर, उनमें इजाफा हो जाता है। और फिर हम कहते हैं ये क्या हो गया भाई, इससे डरना नहीं है, बल्कि सिंपल सी बात है कि भाई जैसे मास्क हम पहनते हैं तो इसको अपने लिबास का एक हिस्सा बना लें, वो पहनकर, ठीक है ना, मैचिंग का ले लें। खवातीन के साथ तो ये भी है। अरे मैंने देखा कि वो जो दुल्हनों के लिबास होते हैं ना, तो दूल्हा भी लगाए हुए हैं आजकल। वो तो नहीं दुल्हन के साथ उसी मैचिंग का जो है ना वो भी तैयार हो रहा है। शेरवानी जैसा दूल्हे का मास्क भी है, दुल्हन दुल्हन सब। हाँ, तो ये होता है ना, मस्त रहो, जिंदगी मस्त है भाई, इसको मस्त ही गुजारो। और जैसे भी जो माहौल है उसमें एडजस्ट होने की खुद को कोशिश करो। आप डिप्रेस ना हो, मायूस ना हो, और जो माहौल है, जो हमें वक्त मिल रहा है, जो जिंदगी दिन दिखा रही है, उसको भी खुशी खुशी गुजारने की कोशिश करते हैं। सही, ठीक है ना। कुछ मैसेजेस हैं। जी बिल्कुल। मुर्तजा खान है सलाम कह रहे हैं और वालेकुम कहते हैं सलाम। कि गुड इवनिंग, और कैसी हैं आप फरजाना जी, आप और सामिया आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच मुर्तजा। आपने कहा मैं भी प्रोग्राम ठीक भी हूँ। ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है जी, बहुत ठीक ठाक, हमें भी लग रहा है कि आप ठीक ठाक है। अच्छा, आपने कहा कि आपको, आपकी पूरी टीम को और आपकी फैमिली को और तमाम लिसनर्स को और जहां जहां तक 107 FM की आवाज जा रही है उन सबको एडवांस में माह रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपने पेश की है, और आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं। और आप कहते ये हैं कि और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि रमजान में हम सबको सही तरीके से इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है जी। और आपसे और तमाम सुनने वालों को एक गुजारिश है कि अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ गलती हुई हो तो तहे दिल से माजरत चाहते हैं। नहीं, हम तहे दिल से या ऊपरी दिल से चलेगा? अब ये नहीं पता चल रहा कि मैसेज में लिखा हुआ है ऊपरी दिल से भी हो सकता है। अच्छा जी, इस्लाम खैरियत से खुश रहे हमेशा। प्रोग्राम रोज की तरह सुपर्ब है, अवाम के चेहरों पर खुशियां लाने वाली। चलें जी, अवाम के चेहरों पर खुशियां लाने वाली मेरा नाम रख दिया खुर्रम शहजाद ने। थैंक यू खुर्रम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम ने सही पहचान लिया मुझे, देखा अवाम के चेहरे पे खुशियां लाती हूँ। बहुत बड़ी बात है ये, पता है, बहुत बड़ी नेकी है ये। देखें फरजाना बस, और यहाँ पर जो है दिखाई दिए यूं कि बेबस किया है, बेखुद किया बेबस किया है। नहीं, असल शेर में ये बेखुद किया।
अच्छा हमें जी, आप और उसे ही अपने हाँ, जुदा अच्छा, कर वैसे चले। सुनना चाह रहे हैं जहाँ यहाँ पर रमजान की मुबारकबाद दे रहे हैं अमजद इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया। और आप सबको मुबारक हो। और और ये दुआ है कि अल्लाह ताला ये रमजान हम सब के लिए रहमतों और बरकतों और सादतों का वसीला बने और इंशाअल्लाह। हमें इस वबा से निजात मिले। आमीन आमीन। बहुत अच्छी दुआ है। उसके साथ साथ करेंसी एक्सचेंज रेट्स मुझे बताने हैं तो मैं बता देती हूँ। Exchange rate. Currency exchange rate. कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाएं बातों ही बातों में। सो इंडियन रुपीस आज है 20.53 और अफगान है 21, नेपाली रुपीस 33, पाकिस्तानी रुपीस है 41.99, श्रीलंकन रुपीस 54.73, बांग्लादेशी टका है 23.30। सो 1 कतरी रियाल के हिसाब से मैंने आपको करेंसी एक्सचेंज रेट बता दिए हैं। जी फरजाना, आप कहिए और क्या रमजान की तैयारी चल रही है? आपने किचन की सारी तैयारी कर ली है, अपनी पहले से प्रिपरेशन कर ली है? चलती रहती है साथ साथ चलती रहती है। अब ये सोचना है कि भाई क्या पकाना है क्या खाना है। असल में हमारी जो फोकस होना चाहिए कि हम कुछ ऐसी ग़िज़ा लें कि जिसमें एनर्जी रहे हमें। सही सही, हाँ। उसमें पानी पीना है, हमने दूध पीना है, लस्सी पीनी है, दही खाना है, ठंडी चीजें। अब ये अगर आप ऑयली चीजें खाते रहेंगे तो फिर तो मजा नहीं हाँ, आएगा। इस दफा सब छोड़ दो, मैंने भी छोड़ दिया। हाँ, और ये पकोड़े तो ये बिल्कुल नहीं पतोड़े, खाने। ये जो पतोड़े है ना ये कब जान छोड़ेंगे? हाँ, ये पता नहीं कब जान छोड़ेंगे, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी दिल चाह जाता है। देखिए, आप इसको बेक करके भी खा सकते हैं ना पकौड़ों को। खाना जरूर है। मेरे जैसे लोग हैं सिर्फ देखते रहते हैं और फिर खाते रहते हैं। मैं सिर्फ देखती रहती हूँ इन सब चीजों को। आज मतलब मैं जो 1-1.5 महीने से मतलब बिल्कुल ही बहुत ज्यादा अवॉइड कर रही हूँ ऑयली चीजों को, तो मैं यूँ देखती रहती हूँ और से दूर से। उसकी शक्ल भी याद रखी, बस गई होगी आंखों में लेकिन खाना कुछ नहीं है। यही सिचुएशन चल रही है, खाना नहीं। मेरा मैसेज अमजद तूरी साहब है और कहते हैं कि जिसकी किस्मत में हो रोना मोहसिन वो मुस्कुरा भी देता, आंसू निकल आते हैं। तो इतना सैड शेर हमारे प्रोग्राम में लाने की क्या जरूरत थी, कोई लतीफा दे देते। थैंक यू तूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और भाई अब आपके सबके मैसेजेस यहाँ। हाई गुड इवनिंग, कैसी हैं फरजाना मैम? कितने बजे प्रोग्राम करती हैं और कितने बजे होगा आपका प्रोग्राम? इंशाल्लाह ये रात को रमजान में शुरू हो जाएगा पहले रोजे से, और ये आप सुनेंगे 10:30 से 11:30 रात। अच्छा जी, 10:30 से 11:30 बजे आप रात में सुनेंगे रमजान लाइव फरजाना के साथ। और मेरा प्रोग्राम होगा सुबह मॉर्निंग में, सुबह 9:15 बजे से लेके 12:30 बजे तक। ठीक है, अच्छा, सुबह में। सही। तो मैं ऐसे करूंगी, ठीक है। अच्छा, ये हम कौन है रात आज के से? हो गए आप? हाँ, मैं सुबह में होंगी, आप शाम में होंगी, ठीक है, रात में। अच्छा, आज से मैं जल्दी जल्दी खाना शुरू करूंगा। मैं मोटा होना चाहता हूँ। चलें, ठीक है। अच्छा, मैंने एक रिसर्च शामिल की थी मोटापे के हवाले से ना, कि मतलब जल्दी जल्दी खाते हैं, तो उस पर कह रहे हैं कि मैं आज से जल्दी खाना शुरू करूंगा, मैं मोटा होना चाहता हूँ। ठीक है, जब जी, आप जल्दी खाते तो आप हजम नहीं कर पाते उसको। सही। और अब नेहा कक्कड़ की आवाज में एक सॉन्ग प्ले करते हैं, वरना लिसनर्स कहेंगे क्या बातें करने बैठ गई, बातें की जा रही हैं। सुनते हैं नेहा को। नेहा को सुनिए, मर जाड़ी है। हाय, मर जाड़ी है। यह जिंदगी अपनी दिलों पर राज किया और प्यार को तरसे। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है ना बहुत फरजाना। अच्छा जी, और इसके बाद साथ साथ जो है ये जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे वैसे बड़े गमगीन किस्म के अशार आ रहे हाँ, हैं। ये समझ में नहीं आता है, गमगीन वाले आ रहे हैं। दिल परदेसी हो गया सॉन्ग। अच्छा जी, दिल परदेसी हो गया सॉन्ग कोशिश करेंगे कि प्ले कर दें। अब तो टाइम बहुत कम है, बहुत कम। सो फिर रिक्वेस्ट नोट कर लेते हैं आपकी और जरूर प्ले कर। अच्छा फरजाना, आपके पसंद का कौन सा सॉन्ग है? आपको कोई फेवरेट आपका हो जो आप सुनना चाहें? बहुत ही अच्छे लगते हैं ना, बहुत ही ज्यादा। कौन सा? लेकिन जब मुझे याद है जब हम शो किया करते थे गुड इवनिंग में ही, तो मैं एक गाना मुझे पसंद आया, मैंने कह दिया भाई ये मुझे अच्छा लगता है, मैंने लगा दिया और 1-2 दफा लगा दिया, तो मुझसे ज्यादा सामयिक ने मेरे ऊपर थोप दिया कि वो आपका फेवरेट है। वो मेरा फेवरेट है। इतना तो उसको ना भी लगाऊं तो वो कहते थे लगाएं। अच्छा, तो फिर तो और आपकी मुझे अच्छा पहचान बन गया वो, या वो पहचान बन गया। और बड़े मजे का, और उसका म्यूजिक, उसकी जो वर्डिंग है, अगर आप लफ्जों से खेलना जानते हैं तो वो गाना था मुझे तो तेरी लत लग गई। हम तो लफ्जों से ही खेलते हैं। तो वो लफ्जों से आप खेले ना तो कितना पे किसकी लत लग गई। मैंने कहा, अब कहती थी खुदा के वास्ते ये ना समझना कि लत लग गई, ये वो वाली लत नहीं है। कौन सी लत है ये? ये वो लत है जो किसी के प्यार की लग जाती है। अच्छा, ये वो लत थी। हाँ, ये वो इसको कहते हैं लत। अच्छा, और मैं तो नहीं ऐसे होती। समझती हाँ, थी कि जैसे वो वाली लत नहीं है। ना ना, किसी की जरूरत है। मैं ये सोच रही थी ये वो वाली लत है। ओहो, तुम्हें क्या याद आ गया था भाई? हाँ, नहीं मुझे याद। हाँ, मुझे किसी की पिटाई याद आ गई। नहीं, ये पिटाई वाली नहीं है। पिटाई वाली लत नहीं है। तो ये कौन सी लत है? एक वो भी लत होती है ना जो खोता लगा। हाँ, उसी के बारे में बात कर रही हूँ ना। वो मशहूर है, बेचारा बदनाम है अपनी लत पे, लेकिन ये तो कुछ और ही है। अच्छा, ये लत कोई और चलो लगा दो भाई, एक लत लगा दो।
एक लत लगा देते हैं। एक लत लत लग लगा गई दो, है? हाँ जी, लग गई है। लग गई लग गई। लग गई लग गई लग गई। आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाए। अभी इजाजत नहीं मिल रही ना आगे बढ़ने की। 187 रन्स बन चुके हैं और जनाब बना लिए केकेआर ने। 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इनके। 20 ओवर्स कंप्लीट। नाउ ब्रेक है और ब्रेक के बाद हमारा तो टाइम खत्म हो जाएगा। इस वक्त जो है ना हमारी घड़ियों में 53 हुए हैं। 6 बज गए। भाई ऐसा ही किसी एक ने पूछा भी टाइम क्या, उसने कहा 53 हुए। फिर 1 मिनट बाद पूछा 54 हुए। तो कहने लगे ये बज के क्या है? कहता है यार समझते क्यों नहीं है, वो जो है ना आर्स वाली जो सुई है वो टूटी हुई है। वो सिर्फ जो है ना मिनट बता रही है, तो मैं मिनट बता रहा हूँ। अच्छा, तो अच्छा। ये तो खैर अपने स्टूडियो की तो सही है ना। हाँ हमारी तस्वीर की सही, बिल्कुल सही है। तो हम सही चले टाइम बताते हैं। अब बज के 53 मिनट और 30 सेकंड हुए हैं और अभी थोड़ा सा वक्त रहता है और सामिया जो है ना अभी इजाजत चाहती है। सामिया चुप करके बैठी हुई है और जो ना फरजाना कह रही है कि सामिया इजाजत चाहती है क्योंकि मैंने इसको लेकर जाना है और इसके साथ जो ना चाय पीनी है। ठीक है ना? आज हम टी फरजाना के साथ पीऊंगी। चलें भाई हम दोनों मिलकर शाम की पीते चाय हैं। फरजाना के साथ। एक्चुअली मैं मैसेजेस देखने में लगी हूँ कि मैसेजेस क्या आ रहे हैं, तो इसीलिए। जी अब कहिए। अब ये होता है कि भाई हम ऑफिस में भी जो है ना बहुत ही कम लोग होते हैं, 1 या 2 के अलावा ज्यादा लोग नहीं होते हैं और एसओपीज पर वहां पर भी अमल किया जाता है। पहले हम बताते हैं कि हम पार्टी कर रहे हैं, फिर हम कहते हैं हम पार्टी नहीं कर रहे। अब ये ना समझे कि कोई ऐसी बात होती है और जो है ना हमारे सर शादाब की जो नजरें ना वो चीते वाली निगाहें देखते ही रहते कौन कहाँ बैठा हुआ है और अगर कोई फालतू नजर आए तो आप क्यों नजर आए? नहीं ऐसी भी बात नहीं है चलें फरजाना। भाई। ऐसे भी नहीं है। अल्लाह करे कि शादाब से ना सुनो। ऐसी बात भी नहीं है, इतना भी सख्ती नहीं है ना हम लोगों सत्य को। नहीं, वो बहुत बहुत प्यारे इंसान है। हाँ। और जो है ना वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए कि वो हमारी एक फैमिली है, सारी टीम जो है ना हमारी एक फैमिली की तरह रहती है। अब हम इजाजत- बटरिंग भी खत्म हो गई, क्या करें। और ये जाते जाते शायद आप कैसे याद आ गए। अब चूंकि सामिया जो है ना इस वक्त बिल्कुल भी कुछ कहने के लायक नहीं रही है, उन्होंने अपना पेट पकड़ा हुआ है और वो दोहरी हो चुकी हैं अपनी कुर्सी पर और जो है ना उन्होंने अब सर भी अपने ने जो ना टिका दिया है टेबल पर। उनकी हंसी जैसे खत्म होगी वो आपसे मुखातिब होंगी, जैसे वो इस काबिल होगी। सामिया तुमने बोला है अपना प्रोग्राम खत्म करना है। मैं कह रही हूँ हम लेते हैं आपसे इजाजत। कल इंशाल्लाह ताला शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात। अपना बेहद रखना ख्याल और अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। और अपना भी और अपने दूसरे लोगों का भी, सिर्फ अपना ही नहीं है ना जी, जो आसपास आपके लोग रहते हैं। ठीक है जी। और जाते जाते एक जबरदस्त सा ट्रैक आप लोगों के लिए एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय।